फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडी फॉर एग्जाम जस्ट। चलिए, सर्कुलेटरी सिस्टम हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, अब हम उसके एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट इज, हाउ मेनी टाइम्स अ हेल्दी पर्सन's एवरेज हार्ट बीट्स इन अ मिनट? सो द आंसर इज 72 टाइम्स. Heart rate is the speed of the heartbeat measured by the number of contractions of the heart. मीन्स दिस इज टिपिकली जितनी बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसको कहेंगे कि कितनी बार कर रहा है, कितनी बीट्स, 72 टाइम्स या 72 बीट्स. सेकेंड इज, व्हेन डज हार्ट रेस्ट? नेवर, वाइल स्लीपिंग, बिटवीन टू बीट्स या वाइल डूइंग योगा. सो द आंसर इज बिटवीन टू बीट्स. हार्ट रिलैक्स बिटवीन टू बीट्स. Third is, which of the following is not the symptom of heart attack? Chest pain, nausea and sweating, numbness and aching of arms, या pains in leg. So the answer will be pains in leg. D option. Fourth is, which of these are typical sign of heart attacks? Nausea, you can see ये दो बार आ चुका है, एक तो एमपी पीसीएस में भी आ चुका है और उत्तराखंड पीसीएस मेंस में. तो इसका आंसर क्या होगा? नॉजिया, हेडेक, सीवियर परस्पिरेशन या सीवियर चेस्ट पेन. सो द आंसर विल बी नॉजिया, सीवियर perspiration, and fourth is severe chest pain. Headache will not be the symptom for heart attack. Headache नहीं होगा इसमें. How many chambers are there in a heart? I told you it will be 4 chamber. कौन कौन से? लेफ्ट ऑरिकल, यू कैन सी 1, 2, 3 and 4. राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. Now comes another question. The pulse of a human wrist beats faster than the heart, slower than the heart, at the same rate as the heart, या independently of the heart. पल्स जो है ह्यूमन रिस्ट का, ये क्या होता है? ये होता है सेम होगा जो कि हार्ट रेट होगा. अभी हम लोगों ने इससे पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने इसका एक्सप्लेनेशन देखा था. हार्ट रेट और पल्स रेट सेम ही होगा, 72 टाइम्स. ओके. टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज 5 to 6 liters. Very important, must remember. 5 to 6 liters of blood is present, जिसमें मैंने बताया था कि वाटर का अमाउंट कितना होता है? 91%. Another question, which among the following helps in circulation of blood? Lymphocytes, monocytes, erythrocytes, blood platelets, या more than one. So erythrocytes. आई टोल्ड यू इरेथ्रोपोइसिस होता है. इरेथ्रोपोइसिस के थ्रू ही क्या होता है? फॉर्मेशन किसका होता है? ब्लड का, आरबीसीज का. सो द आंसर विल बी इरेथ्रोसाइट्स. सर्कुलेशन होगा इससे. व्हाट इज हीमोग्लोबिन? सब्सटेंस फाउंड इन लीव्स ऑफ प्लांट, सब्सटेंस फाउंड इन बोन मैरो, सब्सटेंस फाउंड इन ह्यूमन ब्लड, या सिक्रीशन कमिंग आउट फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड. सो द आंसर विल बी, यू ऑल नो, सब्सटेंस फाउंड इन ह्यूमन ब्लड. ये सब्सटेंस जो कि ह्यूमन ब्लड में प्रेजेंट होता है कौन होगा? हीमोग्लोबिन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट हीमोग्लोबिन? इट इज रेड इन कलर. सेकेंड इज, इट इज carrier of oxygen from lungs to the cells. It is slightly acidic, yeah, it carries carbon dioxide away from the tissues to the lungs. Answer is, it is slightly acidic. No, blood is not acidic, neither it's acidic nor base. Almost neutral होता है. इसका pH वैल्यू होता है 7.1 to 7.4 होता है. Slightly alkaline ही होगा and not acidic, because if the blood will be acidic, it will be harmful for the body. ये शरीर के लिए हानिकारक होगा अगर ये इसका pH वैल्यू, अगर ये एसिडिक हुआ तो ब्लड.
Now the next question is, read the following statement in connection with RBCs and with the help the code given below find out the correct answer. First is they have iron. RBCs के बारे में आपको बताना है इसमें. They have iron. They provide red color to the blood. They provide immunity against certain diseases. या they are the carrier of oxygen in the blood. कौन से सही होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल या दे हैव आयरन, उनका आयरन पार्ट हीम पार्ट से जो अटैच्ड होता है. सेकेंड इज दे प्रोवाइड रेड कलर, हाँ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है उसमें विच प्रोवाइड्स रेड कलर. एंड थर्ड इज दे आर द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन. फोर्थ इज दे आर द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन, ये भी सही है. थर्ड वाला नहीं सही है. दे प्रोवाइड इम्यूनिटी. इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करता है? WBCs, वाइट ब्लड सेल्स, because they fight against foreign particles and save your body from many diseases. आंसर होगा इसका C, 1, 2 and 4. इम्यूनिटी और हमारी डिजीज़ में, हमारे बॉडी से डिजीज़ को से लड़ने में कौन ज़्यादा हेल्प करता है? WBCs करता है. ऑलवेज रिमेंबर. मायोग्लोबिन कंटेन्स मेटल, कौन सा? आयरन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर हीमोग्लोबिन इट इज डिजॉल्व इन प्लाज्मा. इनमें से किस में हीमोग्लोबिन जो है प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है? आंसर इज अर्थवर्म. ड्यू टू विच ऑफ द ब्लड हैज़ रेड कलर. इनमें से किसकी वजह से ब्लड का कलर रेड होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन या WBC. सो द आंसर इज हीमोग्लोबिन. नेक्स्ट इज RBCs हैज रेड कलर ड्यू टू, यू ऑल नो. देख रहे हैं आप कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है. What function does blood perform in the body? Takes oxygen to all the parts, maintains liquidity, helps in digestion or helps in erection. So the answer is they carry oxygen to the blood, to all the parts. Average blood pressure of human body, अभी बताया मैंने आपको, 120/80. 120 क्या होगी? 120 सिस्टोलिक. सिस्टोलिक मीन्स जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जब हार्ट रिलैक्स करेगा तो क्या होगा? डायस्टोलिक विच इज 80. 80 इज व्हाट? डायस्टोलिक. ब्लड प्रेशर ऑफ अ हेल्दी मैन इज 120/80. प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट. ये प्लीज याद रखिएगा. 120/80 इज वेरी इंपॉर्टेंट. When a person becomes older, his blood pressure generally, अगर जब older age में blood pressure generally क्या होता है? It will be high, increase होगा. क्यों होगा? क्योंकि क्या होता है, जैसे जैसे एजिंग होती है वैसे वैसे आर्टरीज, वेन्स सब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, और जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ज़्यादा प्रेशर लगेगा ब्लड को पंप करने में, हार्ट को पंप करने में, ब्लड को उन वेन्स में और आर्टरीज में. तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा. Now next is blood pressure of 4 persons is given below. First is 90/60, second is 160/120, 120/80 and 140/100. उसमें से नॉर्मल कौन सा होगा? देखिए क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट अलग है बट सेम ही है. 120. The answer will be D. Why? 120/80. Blood grouping is discovered by, ब्लड ग्रुप किसने किया था? लैंडस्टीनर ने. आई टोल्ड यू, जहाँ पे मैंने फर्स्ट सेकेंड क्लास में ही आपको सारे साइंटिस्ट और उनकी डिस्कवरीज के बारे में बताया था. जहाँ पे वाइटामिन्स किसने डिस्कवर किया, वहाँ पे ही हमने बताया था आपको ब्लड और ब्लड ग्रुप किसने किया है? लैंडस्टीनर. कई बार आए हुए क्वेश्चन, इसलिए इंपॉर्टेंट और रिपीट भी हो सकता है ये. सेकेंड इज RH factor derives its name from a type of
एप्स, मंकी। आर एस क्या है, आर एच क्या है, फुल फॉर्म है रेसस, रेसस फैक्टर। रेसस क्या है, प्रोटीन है, और ये कहाँ किस में पाई जाती है, मंकी में पाई जाती है। प्रोटीन होती है जो आरबीसीज के ऊपर प्रेजेंट होती है। अगर ये आर एच फैक्टर, आर एच प्रोटीन अगर प्रेजेंट है तो पॉजिटिव होगा, जैसे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ये सारे जो ब्लड ग्रुप्स हैं इसमें फैक्ट ये प्रेजेंट होता है प्रोटीन। और अगर नेगेटिव है तो उसमें एब्सेंट होगा। ब्लड ग्रुप और द ब्लड ग्रुप ऑफ यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, मैं अभी बताया आपको ब्लड ग्रुप के बारे में। तो द आंसर इज यूनिवर्सल डोनर इज ब्लड ग्रुप ओ। ये एक तरीके से ये ब्लड ग्रुप सही, अच्छा भी है और बुरा भी। किस मामले में, ओ यूनिवर्सल डोनर है, ये किसी को भी ब्लड दे सकता है, बट ले किससे सकता है, सिर्फ ओ से। और वो भी अगर वो ब्लड अगर ओ नेगेटिव है, मीन्स ओ है एक तो, और उसमें कोई भी अदर प्रोटीन नहीं प्रेजेंट है, मीन्स रेसिस प्रोटीन नहीं प्रेजेंट है, तो वो ज़्यादा बेटर होगी। और एक्सेप्ट नहीं कर सकता किसी से, ना वो ए से ले सकता है, ना बी से, ना ए बी से। और सबसे बेस्ट कौन सा होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, विच इज़ ए बी। ए बी क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। ये ब्लड किससे ले सकता है, ये ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, और ओ से भी ले सकता है। पीपल विद ए बी ब्लड ग्रुप आर यूनिवर्सल एक्सेप्टर्स, and reason is red RBCs of blood group AB has no antigen and so it does not occurs with any other blood group। हाँ सही है, ये इसका जो है, इसका फर्स्ट पार्ट सही है। मैंने अभी बताया आपको, ए बी जो है यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, किसी से भी ब्लड ले सकता है। बट इसका जो ये रीज़न है ये गलत है। It receives blood from any blood group but cannot donate blood to any other blood group. They are known as universal recipient. और इनके ब्लड प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडीज नहीं प्रेजेंट होती हैं। यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप इज, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा होगा इसमें, इसमें होगा ए बी। A person with AB blood group is sometimes called universal recipient because they lack of antigen in his body, lack of antibodies in his body, lack of both antigen and antibodies in his body, या presence of antibodies in his blood. The answer will be lack of antibodies in his blood. Explanation ऊपर देखा हम लोगों ने। A man having blood group A meets a serious road accident and the doctors advise for the blood transfusion. The relatives were asked to donate blood, whose blood group were found to be as follows. Wife is O, brother is AB, son is A, and daughter is O. Who amongst the above relations could donate blood to the injured man? The answer will be, इसको ब्लड कौन दे सकता है, सो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ये ए बी नहीं दे सकता क्योंकि इसमें ब्लड ग्रुप बी प्रेजेंट है, जो कि ऑपोजिट हो जाएगा। सो ओ दे सकता है क्योंकि ओ क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। सन दे सकता है क्योंकि ए ब्लड ग्रुप सेम है, एंड डॉटर बिकॉज शी इज ऑल्सो वो यूनिवर्सल डोनर। A man whose blood group is not known meets with an question repeated है। A married couple adopts a male child. A few years later, twin boys were born to them. The blood group of the couple is AB positive and O negative, respectively होगा AB positive and O negative. The blood group of the three sons is A positive, B positive and O positive. The blood group of an adopted son is, देखिए कपल्स क्या हैं, ए बी पॉजिटिव हैं, ए बी पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव हैं। तो ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर हुए, यूनिवर्सल ओ हुआ यूनिवर्सल डोनर।
द ब्लड ग्रुप ऑफ 3 सन्स इज ए बी, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड ओ पॉजिटिव. इसका आंसर क्या होगा? द आंसर इज ओ. IS प्री का क्वेश्चन है ये. Adopted son. If a blood group of a father is A and the mother is O, then what will be the blood group of son? अगर मदर का फादर का A है और मदर का O है तो मोस्ट प्रोबेबली ऑब्वियसली जहाँ पे भी B लगा होगा वो हो ही नहीं सकता. सो द आंसर विल बी O. सन का अगर फादर ए है और मदर ओ है तो सन का क्या होगा? या तो ए हो सकता है या ओ हो सकता है, बस. देयर विल नॉट बी बी. बी नहीं हो सकता. द ट्रांसफ्यूजन इन ट्रांसफ्यूजन ब्लड मस्ट बी कंपैटिबल नॉट ओनली इन ब्लड टाइप बट ऑल्सो इन RH फैक्टर. प्रोटीन प्रेजेंट है मीन्स सपोज ए पॉजिटिव है, RH फैक्टर प्रेजेंट है, तो ए पॉजिटिव को ए पॉजिटिव ब्लड ही चढ़ाएंगे, ना कि ए नेगेटिव. ये भी ज़रूरी होता है देखना कि नेगेटिव है या पॉजिटिव. मदर फीटस RH ब्लड टाइप इज इनकैपेबिलिटी प्रॉब्लम कैन अकर इफ द मदर इज what? RH positive and fetus is RH negative. RH negative and RH positive. RH negative या RH positive. इसमें क्या होगा? द थिंग इज कि सपोज मदर जो है इनमें सपोज ले लेते हैं हम ए. ठीक है, ए पॉजिटिव है या मदर इज़ ए नेगेटिव. ठीक है, और बेबी जो है उसका है ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप. अब क्या होगा? इनकी बॉडी में नहीं प्रेजेंट है ये प्रोटीन और फीटस की बॉडी में प्रेजेंट है. तो बॉडी को जैसे ही बॉडी को ये एक फॉरेन प्रोटीन मिलेगा वो क्या करेगी? इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी. फीटस के ब्लड के अगेंस्ट ही मदर की बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगी विच विल बी फेटल फॉर द फीटस, जो कि फीटस के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा और बहुत फेटल होगा. What is the basic feature of antigen? First, it reduces formation of hemoglobin. Second, it induces formation of hemoglobin. Second is it induces formation of antibodies. Third is it destroys insulin. And fourth, it acts against the antibodies. So the answer will be induce. क्या करता है? एंटीबॉडीज को बनाना. induction of antibodies formation. Answer is B. Which of the following helps in protecting which of the following helps us in protecting from infection? RBCs, WBCs, plasma and hemoglobin. Answer is WBCs. इनको कहते हैं soldiers of the body. Main functions of white blood cells is transport of oxygen, transport of carbon dioxide, to develop resistance towards diseases या none of the above. So WBCs का क्या होगा? Answer will be C. टू डेवलप रेजिस्टेंस टूवर्ड्स डिजीजेज. ऑक्सीजन ले जाने का पार्ट कौन कर रहा है? RBC कर रहा है. रेड ब्लड सेल्स बन कहाँ रहे हैं? बोन मैरो में बनता है ये RBCs. और वाइट ब्लड सेल्स कहाँ बन रहे हैं? WBCs स्प्लीन में. स्प्लीन क्या है? बॉडी ऑर्गन है जो कि स्टमक के ऊपर प्रेजेंट होता है. Another question is in which part of our body are RBCs formed? ये बताइए इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर होगा D, बोन मैरो. इसलिए जिसको ब्लड कैंसर होता है उसको हम बोन मैरो कैंसर भी कहते हैं. Second, next question is lymphocyte cells are formed in which part of human body? लिम्फोसाइट्स किस में होंगे? लिम्फोसाइट्स किसका कॉम्पोनेंट है? WBC का कॉम्पोनेंट है. और WBC कहाँ बनते हैं? स्प्लीन में बनते हैं. So the answer will be spleen. Next question is in which organ of the human body are the lymphocytes formed? ये repeated question है. कहाँ पे बनेंगे? lymphocyte किसका पार्ट है? WBC का पार्ट है. और बन कहाँ पे रहा है? स्प्लीन में. तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा C.
ठीक है। आर्टरी सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट आर कॉल्ड, कौन सी आर्टरी है जो सप्लाई करती है ब्लड टू द हार्ट? कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, आंसर इज कोरोनरी आर्टरी। परसेंटेज ऑफ वाटर इन प्लाज्मा, मैंने बताया था 90 to 91% होता है, 91% वाटर होता है प्लाज्मा में। So the answer is D, 90%. Next is, with reference to the blood in a normal person, which one of the following statement is correct? Compared to arteries, veins are less numerous and hold less of the body's blood at any given time. Second, blood cells constitute about 70% of the blood volume of the 70% of the total volume of the blood. C is, white blood cells are made by lymph node only. And fourth, the blood has more platelets than WBCs. So इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द आंसर इज डी, ब्लड हैज़ मोर प्लेटलेट्स देन WBCs कम है। क्यों? क्योंकि उनका फंक्शन भी बहुत कम है। उनका फंक्शन है दे ओनली डिफेंड द बॉडी फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स या अदर डिजीजेज। तो इनका डिफेंड का काम है, इसलिए प्लेटलेट्स ज़्यादा हैं और WBCs कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन क्या है? एलम इज अप्लाइड टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम कट्स। इसका रीज़न क्या होगा? ब्लड इज अ कोलाइडल सिस्टम कंटेनिंग कोलाइडल पार्टिकल्स। द एल्यूमिनियम आयंस ऑफ एलम हैव हाई कोagulating पावर, सो द ब्लड गेट्स कोagulated। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका ये होगा कि ये एलम इज अप्लाइड, ये भी सही है, और इसका ये सही जो है रीज़न भी इसका सही, एक्सप्लेनेशन भी इसका सही है। आंसर विल बी ए। इसका ये देख लेते हैं हम। एलम इज अ स्पेसिफिक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एंड द एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट इन इट हैज़ हाई कोagulating प्रॉपर्टी। क्या होता है? एलम के पास जो है कोagulating पावर ज़्यादा होती है, उसकी कोagulating प्रॉपर्टी ज़्यादा है उसमें। कोagulating मीन्स कहीं पे कट लग जाए या ब्लड क्लॉट जल्दी होता है, इसकी ये प्रॉपर्टी है कि ब्लड क्लॉट जल्दी करता है। सो द एलम इज कंसिडर्ड वेरी गुड फॉर द कोagulation ऑफ ब्लड व्हेन समवन गेट्स वुंडेड और ब्लड स्टार्ट्स कमिंग आउट फ्रॉम अ वुंड। इसीलिए जब कहीं चोट लगती है तो हम ज़्यादातर फिटकरी का यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं फोटो में, ये है ये है फिटकरी, और जहाँ पे भी कट लग जाता है हम फिटकरी लगाते हैं, क्योंकि उनमें वो उनकी जो है कोagulating पावर, ब्लड क्लॉट करने की पावर ज़्यादा होती है, प्रॉपर्टी ज़्यादा अच्छी है। लास्ट क्वेश्चन है, साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव डेवलप्ड एन आर्टिफिशियल ब्लड दैट इज अ काइंड ऑफ प्लास्टिक ब्लड विच कुड बी गिवन टू एनी पेशेंट रिगार्डलेस ऑफ हिज ब्लड ग्रुप। कौन से कहाँ के साइंटिस्ट है जिन्होंने आर्टिफिशियल ब्लड बनाया है? आंसर इज ब्रिटेन। चलिए हम देख लेते हैं आर्टिफिशियल ब्लड के कुछ प्रोज। हर एक चीज़ के प्रोज और कॉन्स भी होते हैं, अगर उसके कुछ कॉन्स हैं तो प्रोज भी होंगे। ये रिड्यूसेस, पहली बात तो ये डिपेंडेंसी रिड्यूस करेगा ब्लड डोनर्स पे, और ये क्या है, एलिमिनेट द रिस्क ऑफ कंटामिनेशन। हम ऐसा ब्लड आर्टिफिशियली बनाएंगे जो कि जिसमें कुछ ना हो। अदरवाइज बाहर से ऐसा बहुत होता है कि सपोज कोई एड्स पेशेंट है, गलती से उसका ब्लड ट्रांसफ्यूज हो गया, या कोई अदर ब्लड डिसऑर्डर है और वो कंटामिनेट हो गया। कंटामिनेशन की चांसेस इसमें कम होते हैं। यूनिवर्सल मैच टू ऑल ब्लड टाइप्स, लॉन्गर शेल्फ लाइफ ज़्यादा होगी नेचुरल ब्लड से। वैसे हिपेरिन मिलाते हैं इसको कि ये जो है कोagulate ना करे, काफ़ी दिन तक इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए क्या मिलाते हैं हम लोग? हिपेरिन।
ओके, क्विक एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू मास ट्रॉमा इवेंट्स जल्दी प्रोवाइड हो सकता है, रैदर देन ढूंढना कि किसके पास कौन सा ब्लड ग्रुप है, अनाउंसमेंट करना, लोगों का आना, उससे ज़्यादा ज़रूरी रहेगा कि अगर हमारे पास ऑलरेडी आर्टिफिशियली स्टोर्ड है तो हम तुरंत यूज़ कर सकते हैं। एसेसिबल टू पेशेंट इन रूरल एरियाज़ में भी हम एक ब्लड बैंक बना के इनको स्टोर कर सकते हैं और जिसको भी ज़रूरत हो वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जा सकता है टाइमली। अटेनेबल ब्लड बैंक्स फॉर कंट्रीज हु कैन नॉट मेंटेन अ नेचुरल ब्लड बैंक। कुछ ऐसी पुअर कंट्रीज़ जहाँ पे, क्योंकि नेचुरल ब्लड को सेव करना है, उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाना या प्रिजर्व करना काफ़ी कॉस्टली होता है, तो पुअर कंट्रीज़ के लिए वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आर्टिफिशियल ब्लड वो रखें और उनको प्रिजर्व करें, क्योंकि उनमें उनको प्रिजर्व करना भी आसान होगा रैदर देन नेचुरल ब्लड। सो गाइस, हमने जो है इतने सारे क्वेश्चंस भी कर लिए, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो आ चुके हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। थैंक यू।